देखिए, सवाल ये उठता है कि अगर बात करें हम हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत, जहाँ पर ये बोला गया है कि अगर कहीं पर पत्नी या पति क्रूरता करता है, मानसिक हिंसा हो रही है आपके साथ, शारीरिक हिंसा हो रही है, क्रूरता है, तो वहाँ पर ये तलाक का आधार माना जाता है। लेकिन एक ऐसा ही फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आया, जहाँ पे कहा है कि क्रूरता का पता लगाने के बाद परित्याग के सबूत के परवाह किए बिना क्या तलाक दिया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आज मैंने आपको यही जानकारी दी है, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और आप सभी से निवेदन करूंगी कि अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे फेसबुक पेज और मेरे इंस्टाग्राम आईडी से मुझसे जुड़ सकता है। ये वीडियो आप अंत तक देखिए और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई प्रश्न आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, बात है 1986 की, जहाँ पर दोनों का विवाह हुआ। विवाह के कुछ समय के बाद दोनों अपना सुखी जीवन जी रहे थे और कुछ समय के बाद उन्हें 2 बेटे हुए। बेटे जब हुए तो उसके बाद से पत्नी के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आना शुरू हो गया। पत्नी छोटी छोटी बातों में नोक-झोंक करने लगी, क्रूरता करने लगी और कभी-कभी स्थिति तो ऐसी आ जाती थी कि वो बाथरूम में अपने पति को बंद भी कर देती थी। बच्चों के सामने अपने जो उनके बच्चों के दादा-दादी हैं, उनको गालियाँ बकती थी और अपने पति के साथ मारपीट भी करती थी। जब पानी एकदम सर से ऊपर चला गया, क्रूरता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी पत्नी की, तो पति ने सोचा कि क्यों ना मैं अब पारिवारिक अदालत की ओर रुख करूं। और 2012 में पति ने तलाक का दावा भी प्रस्तुत कर दिया। पति के द्वारा तलाक का दावा प्रस्तुत किया गया। जो पति ने तलाक का दावा प्रस्तुत किया वो क्रूरता के आधार पर किया कि पत्नी उनके साथ मानसिक हिंसा करती है, शारीरिक हिंसा करती है। इस आधार पर पति ने 2012 में पारिवारिक अदालत में तलाक का दावा प्रस्तुत किया। जैसे ही तलाक का दावा प्रस्तुत किया गया, पत्नी ने तुरंत घरेलू हिंसा गुजारा भत्ता का मामला दर्ज करवा दिया। अब जब पत्नी ने झूठा आरोप लगाना शुरू किया, पत्नी ने कहा कि ये घरेलू हिंसा मेरे साथ करते हैं और साथ में घर खर्च भी नहीं देते हैं, तो इसलिए कोर्ट से निवेदन किया कि आप इनसे मुझे गुजारा भत्ता दिलवाइए। और साथ में पत्नी के द्वारा सेक्शन 9 का भी केस किया गया। अब एक तरह से बात करें कि पति बिल्कुल अपनी पत्नी से अलग होना चाहता था, क्योंकि पत्नी बार बार क्रूरता उसके साथ करती थी और पति को ये भी डर था कि अब ये जो महिला है, जो उनकी पत्नी है, वो कभी सही नहीं होंगी, क्योंकि क्रूरता इस कदर बढ़ गई थी कि पति अब उनसे अलग ही होना चाहता था। लेकिन पत्नी उनके साथ रहना चाहती थी और पति के ऊपर उन्होंने घरेलू हिंसा का मामला भी दर्ज करवा दिया। जब बात आई पारिवारिक न्यायालय में, तो जब पारिवारिक न्यायालय में पूरा मामला आया तो पति क्रूरता को तो साबित कर पाया, लेकिन वो ये साबित नहीं कर पाया कि वो और उसकी पत्नी काफ़ी लंबे समय से अलग रह रहे हैं। ये सबूत पारिवारिक न्यायालय में पति नहीं दे पाया। पारिवारिक न्यायालय में ये कहा कि देखिए, क्रूरता आपके साथ हुई है, लेकिन आपने अपनी पत्नी का परित्याग किया हुआ है, ये आप साबित नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। तो अदालत ने जो पति के द्वारा तलाक की याचिका दायर की थी वो खारिज कर दी और जो फैसला आया वो पत्नी के पक्ष में आ गया। और सेक्शन 9 का जो मामला पत्नी ने दायर किया था वो फैसला सेक्शन 9 का पत्नी के पक्ष में आया और पति ने की जो तलाक की याचिका थी वो खारिज कर दी। अब जब पति को लगा कि तलाक की याचिका खारिज हो गई है, क्योंकि पति तो पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता था, एक ऐसी पत्नी जो बार बार मानसिक हिंसा कर रही है, शारीरिक हिंसा कर रही है, तो उस अवस्था में पति ने ये सोच लिया था कि मुझे अब इस महिला के साथ नहीं रहना है। पति ने अब हाई कोर्ट जाने की सोची और पति ने हाई कोर्ट अपनी याचिका लगाई। जब हाई कोर्ट में मामला आया तो हाई कोर्ट में ये देखा कि देखिए, पति ये बात तो साबित कर पा रहा है कि जहाँ पर वो साबित कर रहा है कि पत्नी उसके साथ क्रूरता कर रही है, लेकिन जहाँ पर पति के द्वारा ये कहा गया है कि जो एक क्रूरता हुई है उस पर वो परित्याग का आधार बनाकर न्यायालय में तलाक की मांग कर रहा था, लेकिन ये वो साबित नहीं कर पाया। तब कोर्ट की ओर से ये बोला गया कि जहाँ पर पत्नी के द्वारा बार बार क्रूरता की जा रही है, ये साबित हो जा रहा है कि पत्नी क्रूरता कर रही है, तो वहाँ पर ये तलाक का आधार हो सकता है, चाहे परित्याग का सबूत हो या ना हो। ये फैसला आने में काफ़ी लंबा समय लग गया। बात थी 1986 की, जब दोनों का विवाह हुआ और आज ये जो फैसला आया है ये 2024 में आया है। सोचिए कि न्यायालय में जब ये फैसले आते हैं तो कितना समय लग जाता है। इसलिए जब भी आपको लगता है कि पति पत्नी का वाद विवाद है, तो उस अवस्था में मैं आपसे यही कहूँगी कि आपसी सहमति से ही आप तलाक लेने की सोचें।